एक ऑल इनकम्पसिंग डोमेस्टिक सोल्यूशन 4G स्टैक का आज भारत के कंपनियों के द्वारा स्थापित किया गया है। और आज भारत केवल 5वां देश है पूरे विश्व में जिसकी अपनी स्वतः की देश की बनाई हुई टेक्नोलॉजी है 4G के लिए। इसके पहले केवल फिनलैंड, स्वीडन, चीन और कोरिया, ये 4 देश होते थे और अब भारत उस लीग में आ चुका है। और हमारी यही कोशिश है कि 4G का सक्सेसफुली हम लोग रोल आउट करें। फिर हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि इस 4G के सिस्टम को हम दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट हम लोग करें। और देश के अंदर 5G पर भी काम शुरू हो चुका है। तो जैसे मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि जब तक 1 लाख टावर अगले अप्रैल-मई तक पूरे देश में बिछ जाएंगे BSNL के, उनके बिछ जाने के बाद 5G का नेटवर्क भी हम लोग उसी टावर्स पर अतिरिक्त BTS और थोड़ा सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन करके 5G का सिस्टम में भी अप्रैल-मई के बाद हम लोग धीरे धीरे शुरुआत हम लोग उसका करेंगे। इसी के साथ तीसरा कदम है हम लोगों का टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की भी हम सोच रहे हैं कि जैसे SEZs बनती हैं वैसे एक टेलीकॉम के लिए भी एक मैन्युफैक्चरिंग जोन बने। जिस देश में करीब 5 करोड़ मोबाइल ही बनते थे और करीब 90% हमारे मोबाइल आयात किया जाता था, उसी देश में आज पूरे विश्व का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुका है और करीब 1,29,000 करोड़ का निर्यात हमारे मोबाइल फोन्स का होता है। तो जिस देश में केवल 5 करोड़ मोबाइल बनते थे, आज 33 करोड़ मोबाइल बनते हैं। तो ये परिवर्तन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। और अब टेलीकॉम इक्विपमेंट के क्षेत्र में भी हम लोग दूरगामी सोच के साथ निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों बहुत अग्रसर होकर आगे बढ़ने वाले हैं। इस पे कहाँ तक बात पहुंची? अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एंकर टेनेंट भी आए। तो कई टेलीकॉम कंपनीज के साथ हमारी चर्चा भी हो रही है। तो सरल भाषा में समझा सकते हैं व्हाट इज एंकर टेनेंट लोगों को? सो बेसिकली व्हाट यू रिक्वायर, आप ये उदाहरण देख लीजिएगा कि ऑटो सेक्टर में आपकी मेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे टोयोटा हो या मारुति हो या कोई और हो, और फिर उसी के इर्द गिर्द सारे एंसिलरीज आ जाती हैं। तो वो अपना एक इकोसिस्टम बन जाता है जहां एंकर टेनेंट होता है वो OEM और उसके इर्द गिर्द सारे उसके एंसिलरीज आ जाते हैं। वैसे ही टेलीकॉम के सेक्टर में भी एक महत्वपूर्ण अंग की जरूरत होती है जिसके आधार पर उस इक्विपमेंट बनाने के लिए सारे जो पुर्जों की जरूरत होती है वो कंपनीज भी वहीं स्थापित हो पाए। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.